स्वामी सत्यानंद परमहंस, जिन्हें सत्यानंद ब्रह्मचारी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, वे एकमात्र वास्तविक योगी थे जो नियमित रूप से ज्ञानगंज जाते थे और वहां की वास्तविक घटनाओं का अनुभव करते थे। वे विशुद्धानंद जी के एकमात्र प्रकाशित ब्रह्मचारी शिष्य थे जो सामान्य समाज में रहते थे। सत्यानंद ब्रह्मचारी महाराज के बारे में तथ्य: वे दिन भर में बहुत कम खाना खाते थे। उनका आहार मुख्य रूप से तरल पदार्थों से होता था और कभी कभी 1 या 2 रोटियां। दोपहर में वे बिना नमक के उबले हुए सब्जियां खाते थे। वे बहुत कम स्नान किया करते थे, फिर भी उनके शरीर से एक दिव्य खुशबू आती थी जो चंदन और कपूर के मिश्रण की तरह थी। वे अपनी नाक से बहुत ही कम सांस लेते थे और अधिकतर उन्होंने अपनी नाभि के माध्यम से सांस ली। वे समय के प्रति बहुत सख्त थे। उदाहरण के लिए वे पानी पीने के लिए अपनी अनुसूची को सेकंड के लिए पंक्चुअल रखते थे। उनकी बहुत ही मधुर आवाज थी और वे कभी भी क्रोधित या गुस्से में नहीं होते थे। उनका जन्म बंगाली कैलेंडर के ज्येष्ठ माह के 7वें दिन हुआ था। उन्होंने कभी भी किसी सार्वजनिक आध्यात्मिक उपदेश नहीं दिया, हालांकि अपने छोटे संख्या के शिष्यों से नियमित रूप से बात करते थे। उनका आश्रम पुरी में है, जहां उन्होंने 1980 के दशक में अपने शारीरिक रूप को छोड़ दिया। हालांकि उनके शिष्य आज भी उनकी मौजूदगी महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञानगंज के योगी कभी नहीं मरते। उन्होंने अपने आश्रम में सभी त्योहारों के दौरान कुमारी सेवा को लागू किया, जो ज्ञानगंज विशेष आदेश का एक अद्वितीय प्रणाली है और आज भी अनुरक्षित है। पुरी आश्रम की दैनिक प्रबंधन में सभी नियम ज्ञानगंज के पूज्य स्वामी श्री भृगुराम परमहंस जी द्वारा निर्धारित किए गए हैं। सत्यानंद ब्रह्मचारी बाबा का ज्ञानगंज पर यह कथन है: ज्ञानगंज में कठोर अनुशासन लागू होता है और किसी भी उल्लंघन का सजा दी जाती है, यहाँ तक कि परमहंसों के लिए भी। उदाहरण के तौर पर ज्ञानगंज के परमहंस सामान्यतः रात्रि 1 से 3 बजे के बीच आसमानी मार्ग से उड़ते हैं। अगर रास्ते में कोई वरिष्ठ परमहंस रह रहे हैं तो उन्हें तत्काल उनके पास जाकर नमस्कार करना होता है। उसके बाद ही आसमानी यात्रा जारी कर सकते हैं। किसी भी विचलन का परिणाम उड़ते हुए योगी के लिए दंडनीय होगा। उन्नत ज्ञानगंज परमहंस भोजन या पेय पदार्थों का सेवन नहीं करते। उनके अनुसार उन्हें खाने पीने या शारीरिक रूप से शौचालय का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। वे अपनी ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त करते हैं, जो उनके भोजन का कार्य करता है। वे कहते थे कि ज्ञानगंज में शारीरिक क्षय बहुत धीमा होता है, लेकिन पूरी तरह शून्य नहीं होता। यद्यपि समय के साथ शरीर में कुछ शारीरिक विकृतियां आ सकती है, परंतु मृत्यु नहीं होती। एक परमहंस केवल अपनी इच्छा से ही अपने शरीर को छोड़ सकते हैं। ज्ञानगंज के उच्चतर लोकों या दिव्य ज्ञानगंज में कोई शारीरिक क्षय या मृत्यु नहीं होती। शरीर शाश्वत होते हैं और अवस्था स्थायी होती है। सत्यानंद परमहंस को एक बार योगियों के शारीरिक रूप और पहचान के बारे में पूछा गया था और उन्होंने एक योगी को ज्ञानगंज योगी के रूप में पहचाना। सत्यानंद परमहंस जी के बहुत ही सीमित शिष्यों की संख्या थी, जो सामान्य लोग होते हुए भी समाज में रहकर ज्ञानगंज की वंश परंपरा का हिस्सा है। हालांकि माना जाता है कि उनके कई शक्तिशाली सन्यासी शिष्य हैं जो सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं है।